हरियाणा बीजेपी में पहली बार ये हो रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष का टर्न पूरा होने के 6 महीने के बाद भी दूसरा प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाया है। दरअसल मोहनलाल बड़ोली की कुंडली खराब हो गई है। मोहनलाल बड़ोली के लिए कसौली का रेप कांड एक ऐसी समस्या बन गई है जिसके चलते उनका सियासी कैरियर बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे मोहनलाल बड़ोली की कुंडली की, कसौली रेप कांड की और इस रेप कांड के परिणामों की। मोहनलाल बड़ोली ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि 2 साल पहले का कसौली का दौरा उनकी जिंदगी को बदलने का काम करेगा, उनके सियासी करियर पर दबा लगाने का काम करेगा और उनकी सियासत को संकट में डालने का काम करेगा। कसौली के इस रेप कांड के चलते जहां मोहनलाल बड़ोली की साख खराब हुई है, वहीं पर बीजेपी के लिए भी दिक्कतें बनी हुई हैं। लेकिन बीजेपी के लिए ये एक बड़ी बात कही जाएगी कि उसने अपने नेता का भरपूर समर्थन किया है, क्योंकि इस मामले में जिस तरह से पीड़िता ने एफआईआर दर्ज कराने में देर लगाई वो भी संदेह के घेरे में है। लेकिन इसके बावजूद इस मामले में मोहनलाल बड़ोली चैन की नींद नहीं सो पाए हैं, क्योंकि पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट के बाद जहां मोहनलाल बड़ोली के लिए रास्ता साफ होता हुआ नजर आया था, जहां उनके लिए समस्याएं खत्म होती हुई नजर आई थी, वहीं पर सेशन कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए निचली कोर्ट को दोबारा से पीड़िता के ऑब्जेक्शन लेने को कहा और यही वजह रही कि ये मामला फिर से खुल गया है। और अब 6 सितंबर को इस मामले में पीड़िता अपने ऑब्जेक्शन दर्ज कराएगी और ऑब्जेक्शन के आधार पर ही कोर्ट तय करेगी कि क्लोजर रिपोर्ट सही है या गलत है। अगर पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट ने सही मान लिया तो उन हालात में मोहनलाल बड़ोली के लिए सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, उनकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और उनके लिए प्रदेश अध्यक्ष का पद दोबारा हासिल करने का दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट ने ऑब्जेक्शन को मान लिया और केस को आगे चलाने के लिए हरी झंडी दिखाने का काम किया, उसके पक्ष में फैसला दिया, तो उन हालात में मोहनलाल बड़ोली का सियासी कैरियर का एकदम बंटाधार हो जाएगा, उनका सियासी कैरियर खत्म हो जाएगा और उनके लिए न सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी दूर हो जाएगी बल्कि उनकी सियासत भी एक धक्के से ही, एक झटके से ही, एक फैसले से ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि रेप कांड कोई छोटा मामला नहीं है, ये बेहद गंभीर आरोप हैं और इन गंभीर आरोपों के चलते बीजेपी कभी भी नहीं चाहेगी कि वो मोहनलाल बड़ोली को दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंपे। यानी मोहनलाल बड़ोली के लिए अब दिक्कतें बढ़ गई हैं और कोर्ट का एक फैसला या तो उनके करियर का बंटाधार कर देगा या एक टर्निंग पॉइंट साबित होते हुए उनके रास्ते की सारी दिक्कतों को खत्म करने का काम करेगा। अब देखने की बात यह रहेगी कि 6 सितंबर को पीड़िता इस मामले में क्या क्या ऑब्जेक्शन दायर करती हैं और इन ऑब्जेक्शनों को क्या कोर्ट मानती है। कोर्ट का फैसला ही तय करेगा कि मोहनलाल बड़ोली बचेंगे या वो निपटेंगे। कसौली रेप कांड ऐसे दौर में आया है जब मोहनलाल बड़ोली का कैरियर एक निर्णायक दौर में चल रहा है। बीजेपी ने 2024 में उनको टिकट नहीं दी। ऐसे में उनके लिए प्रदेश अध्यक्ष का पद ही सियासत को बचाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और जरूरी पद है। बीजेपी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उनका सियासी रसूख बड़े लेवल का करने का काम किया और मोहनलाल बड़ोली ने अपने कामकाज के जरिए, अपनी सक्रियता के जरिए, अपने पद के ऊपर कसौटी पर खुद को खरा उतरते हुए उसे सही भी साबित किया है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि मोहनलाल बड़ोली एक ऐसे कांड में फंस गए हैं जो नैतिक तौर पर बेहद ज़्यादा गलत है और इसके चलते बीजेपी की किरकिरी भी हुई है। लेकिन मोहनलाल बड़ोली ने इसके बावजूद अपने कामकाज में कोई ढिलाई नहीं बरती है। बेशक से इस रेप कांड के चलते उनका दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि उन्हें पता है कि रेप कांड उनके लिए भस्मासुर साबित हो सकता है, उनके सियासी कैरियर का बंटाधार कर सकता है और उनकी सियासत को ख़त्म कर सकता है और सामाजिक तौर पर भी उनके ऊपर बट्टा लग सकता है। यही वजह है कि मोहनलाल बड़ोली इसको लेकर बेहद ज़्यादा टेंशन में है और वो इस बात की दुआ कर रहे हैं कि इस केस का फैसला उनके पक्ष में हो ताकि सारी की सारी रुकावटें खत्म हो सकें। आप मोहनलाल बड़ोली के सियासी करियर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। इस मामले में बीजेपी की साख पर क्या कोई असर पड़ा है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।